लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज। राजस्थान बीजेपी के बचे हुए 10 उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। दूसरी लिस्ट में 2 से 3 महिलाओं को मिल सकता है टिकट। सीएम भजनलाल शर्मा से मिले राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारी। सीएम शर्मा को दिया आईपीएल 2024 का गोल्डन पास। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल को 1 साल पूरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर दी बधाई। जोशी के कार्यों को लेकर सीएम शर्मा ने तारीफ की। नमस्कार, स्वागत है आपका दफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत हो चुकी है। कल हुए पहले मुकाबले में चेन्नई ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। आरसीबी के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके ने 4 विकेट खोकर 176 रन बना दिए। चलिए बात करते हैं आज के मुकाबले के बारे में। आज टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर है, यानी कि आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होगा। यह मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लापुर के मैदान में खेला जाएगा और इस मैदान पर पहली बार किसी आईपीएल का मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा मुकाबले की अगर बात करें तो दूसरा मुकाबला कोलकाता पहुंचेगा। यह मुकाबला 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है। यह मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। तो मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम के पिच को लेकर जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार यहां के पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए बराबर की मददगार रहेगी। पिच पर पर्याप्त उछाल मिलेगा जो बल्लेबाजी के लिए आसान होगा। तो वहीं गेंदबाजी भी अगर कुछ करामात करेंगी तो विकेट ले सकते हैं। तो यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना जीत की गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रह सकती है। पहली पारी में यहां रन भी खूब बनते हैं। तो मोहाली के इस स्टेडियम पर भले ही आईपीएल के मैच ना हुए हों, लेकिन भारत का ही डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच जरूर खेले गए हैं और इस टूर्नामेंट के यहां पर अब तक 23 मुकाबले हुए हैं और इनमें से 15 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं 8 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। पहली पारी का औसत स्कोर यहां के पिच पर 148 रन के आसपास है और वहीं दूसरी पारी की औसत स्कोर की अगर बात करें तो 116 रन ही है। वैसे यहां से भी समझना जरूरी है कि सैयद मुश्ताक अली और आईपीएल में काफी फर्क है। इनमें दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाना चाहिए कि जो भी कप्तान यहां टॉस जीतता है पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकता है और उसके जीत की संभावना भी ज्यादा है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां दिल्ली और पंजाब की टीम बराबरी पर नजर आती है। दोनों के बीच 32 मैच खेले गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने 16 मैच जीते हैं, वहीं पंजाब में भी 16 मैच अपने नाम किए हैं। तो पंजाब के खिलाफ दिल्ली का सबसे बड़ा स्कोर 231 है, वहीं उसका न्यूनतम 66 है। तो पंजाब की बात करें तो दिल्ली के खिलाफ उसका सर्वोच्च स्कोर 202 और न्यूनतम 104 है। पंजाब और दिल्ली के बीच मैचों के इतिहास में कई खिलाड़ियों ने शीर्ष रन स्कोरर के रूप में अपनी छाप छोड़ी है और इस सूची में सबसे आगे दिल्ली के डेविड वार्नर है। उन्होंने आईपीएल 2010 से 2023 तक अपने कार्यकाल के दौरान 11 पारियों में कुल 405 रन बनाए हैं। और उसके बाद दिल्ली के एक और दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन हैं, जिन्होंने आईपीएल 2008 से 2021 तक 8 पारियों में 361 रन बनाए। तो पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए मयंक अग्रवाल ने आईपीएल 2018 से 2022 तक 10 पारियों में 322 रन बनाकर बल्ले से अपना कौशल दिखाया। और इसके अलावा पंजाब की जर्सी पहनकर डेविड मिलर ने भी आईपीएल 2012 से 2019 तक इस तरह से अपना योगदान दिया। तो साथ ही दिल्ली की ओर से श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2015 से 2020 तक अपने कार्यकाल के दौरान 11 पारियों में 298 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी का कौशल
प्रदर्शन किया। तो साथ ही अब बात करें आज के दूसरे मुकाबले की, तो आपको बता दें कि नए सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को बड़ी राशि में खरीद लिया है। वो 9 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रही हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज केकेआर के प्रशंसकों को लगभग एक दशक के बाद खिताब जीतने की नई उम्मीद देंगे। तो गौतम गंभीर की वापसी से केकेआर में भी नई उम्मीदें जगेंगी, क्योंकि इन्हीं की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी जीती है। तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को नया कप्तान बनाया है। कमिंस आईपीएल ऑक्शन में 20 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा गया है और वो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उतरेंगे। वहीं हैदराबाद के पास स्पिनर्स भी मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी हैदराबाद के लिए रन बनाते हुए वे हमेशा से नजर आए हैं। तो स्पिन में वॉशिंगटन सुंदर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं। तो कोलकाता के ईडन गार्डन में आईपीएल के पहले चरण के दौरान एक मैच खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। केकेआर घरेलू मैदान पर जीत के साथ शुरुआत करना पसंद करेगी। कोलकाता की पिच पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला है और ईडन गार्डन के पिच पर 200 प्लस का स्कोर भी बना है और चेंज भी किया गया है। हालांकि गौतम गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर्स में जुड़ने से पिच को स्पिन के अनुसार बनाए जाने की उम्मीद है, जैसा कि गंभीर की कप्तानी के दौरान बनाई गई थी। तो पिच से स्पिनर्स को मदद मिल सकती है और तेज आउटफील्ड का बल्लेबाज फायदा उठा सकते हैं। अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और होनहार युवा प्रतिभा के मिश्रण के साथ दोनों टीमें बराबरी के मुकाबले के लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक रूप से कोलकाता ने मुकाबले में अपना दबदबा बनाया है। हैदराबाद के खिलाफ खेले गए 24 मैचों में से 16 में जीत हासिल की है, जबकि हैदराबाद ने सिर्फ 9 मैचों में जीत हासिल की है। तो अब आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में क्रिकेट लवर्स के लिए यह बड़ी खुशखबरी है और आज टूर्नामेंट का पहला डबल हेयर है। तो पहला मुकाबला पंजाब और दिल्ली के बीच है। तो दूसरे मुकाबले में भी अब फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं। ऋषभ पंत के मैदान पर 453 और कल चेन्नई में बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया गया था। तो इस बार का आईपीएल मैच काफी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद भिड़ेंगे। ऋषभ पंत की मैदान पर 453 की पहुंच रही है और कल चेन्नई में बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया गया। तो आज टूर्नामेंट का पहला डबल हेयर है। तो डबल हेडर है पहला, और पहला मुकाबला पंजाब और दिल्ली के बीच में होना है। तो ऋषभ पंत के मैदान पर 453 दिनों बाद ये वापसी हो रही है और महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम पर पहली बार ये मुकाबला होने जा रहा है। तो काफी रोमांचक ये मुकाबला होने जा रहा है। क्रिकेट लवर्स की, सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें इन मैचों पर टिकी हुई है। तो आईपीएल का इंतजार क्रिकेट लवर्स को बेसब्री से रहता है। तो वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत के फैंस के लिए खुशखबरी है। 453 दिनों बाद ऋषभ पंत की फील्ड पर वापसी होने जा रही है और कल चेन्नई में बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया गया। तो आज टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर है। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत हो चुकी है। कल हुए पहले मुकाबले में चेन्नई ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए और आरसीबी के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट खोकर 176 रन बना दिए। तो वहीं आज के मुकाबले की अगर बात करें तो आज टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर है, यानी कि आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने जा रहा है। तो ये मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर के मैदान पर खेला जाएगा और इस मैदान पर पहली बार किसी आईपीएल का मैच का आयोजन किया जा रहा है और इसके बाद दूसरा मुकाबला कोलकाता पहुंचेगा। यहां मुकाबला 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और
सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होना है। तो ऐसे में मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम की पिच को लेकर जो अपडेट आया है, उसके अनुसार यहां के पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए बराबर की मददगार रहेगी और पिच पर पर्याप्त उछाल मिलेगी, जो बल्लेबाजी के लिए आसान होगा। वहीं गेंदबाजी भी अगर कुछ करामात करेंगे तो विकेट ले सकते हैं। यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना जीत की गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रह सकती है। पहली पारी में यहां रन भी खूब बनते हैं। तो मोहाली के इस स्टेडियम पर भी भले ही आईपीएल के मैच ना हुए हों, लेकिन भारत का ही डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच जरूर खेले गए हैं और इस टूर्नामेंट के यहां पर अब तक 23 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 15 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं, तो वहीं 8 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं। तो पहली पारी का औसत स्कोर यहां के पिच पर 148 रन के आसपास है, वहीं दूसरी पारी का औसत स्कोर 116 रन ही है। तो वैसे तो यहां भी समझना जरूरी है कि सैयद मुश्ताक अली और आईपीएल में काफी फर्क है। इनमें दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाना चाहिए कि जो भी कप्तान यहां टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकता है और उसकी जीत की संभावनाएं भी ज्यादा है। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत हो चुकी है। कल हुए पहले मुकाबले में चेन्नई ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। आरसीबी के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके ने 4 विकेट खोकर 176 रन बना दिए। तो वहीं आईपीएल पर क्रिकेट लवर्स की निगाहें टिकी हुई हैं।
ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की। और देखिए, आईपीएल सीजन जब शुरू होता है तो क्रिकेट लवर्स को बेसब्री से बड़ा इंतजार रहता है कि भाई आईपीएल देखेंगे, और जो शाम का समय होता है वो क्रिकेट लवर्स के लिए रिजर्व हो जाता है। तो ऐसे में आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, आईपीएल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, और राज्य के लिए ये अलग अलग टीमें खेलती हैं जहां पर ये मुकाबला देखने को मिलता है। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत हो चुकी है। कल हुए पहले मुकाबले में चेन्नई ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए, और आरसीबी के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट खोकर 176 रन बना दिए। चलिए अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। और आज टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर है, यानी कि आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होगा। ये मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मल्लापुर के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर पहली बार किसी आईपीएल का मैच का आयोजन किया जा रहा है, और इसके बाद दूसरा मुकाबला कोलकाता पहुंचेगा। ये मुकाबला 7:30 बजे के करीब कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है। ये मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में होना है। और मोहाली के महाराजा यादवेंद्र स्टेडियम की पिच को लेकर जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार यहां के पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए बराबर की मददगार रहेगी। पिच पर पर्याप्त उछाल मिलेगा जो बल्लेबाजी के लिए आसान रहेगा। वहीं गेंदबाजी भी अगर कुछ करामात अगर गेंदबाज भी करेंगे तो विकेट ले सकते हैं। यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना जीत की गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रह सकती है। पहली पारी में यहां रन भी खूब बनते हैं। तो ऐसे में मोहाली के स्टेडियम पर भले ही आईपीएल के मैच ना हुए हों, लेकिन भारत का ही डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच जरूर खेले गए हैं। और इस टूर्नामेंट के यहां पर अब तक 23 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 15 मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं 8 मैचेस बाद में बल्लेबाजी करने वाली यानी कि पहले बॉलिंग करने वाली टीम जीती है। तो पहली पारी का औसत स्कोर यहां की पिच पर 148 रन के आसपास है। दूसरी पारी का औसत स्कोर 116 रन ही है। वैसे यहां से भी समझना जरूरी है कि सैयद मुश्ताक अली और आईपीएल में काफी फर्क है। और हमारे साथ इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के फाउंडर सुनील कालरा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले तो मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगी, मोहाली के इस नए मैदान की पिच पीसीए स्टेडियम से कितनी अलग है? देखिए, एक बहुत बड़ा मुकाबला है, पर उससे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के पास टोटल 36 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड हुआ है। इसका यह मतलब है कि क्रिकेट का स्टॉक ऊपर हो रहा है। क्रिकेट एक अपने आप में बहुत बढ़ता हुआ गेम है दुनिया में, इसलिए इसको ओलंपिक्स में भी डाला गया। पर अच्छी बात यह है
कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्होंने इसको बहुत ही सीरियस देखे, इसको हमने आगे बढ़ाया है गेम को। और ये जो 36 ग्राउंड नहीं है, अगर आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देखें जिनके पास बेहतर है, उनके पास 8, 10 और 12 इंटरनेशनल है, पर हमारे पास ये जो ग्राउंड है बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ बीसीसीआई को। ठीक है, तो अभी आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है क्रिकेट लवर्स के लिए, ये काफी बेसब्री से भी इंतजार करते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो साल का एक काफी अहम ये महीने होते हैं क्रिकेट लवर्स के लिए? एब्सोल्युटली, जैसे एग्जाम्स खत्म और का खत्म हो जाता है, उसके बाद आईपीएल आता है और ये 2 महीने समझ में चलता है। इसका मतलब है कि दुनिया का सारा स्पॉटलाइट और फोकस इंडिया की तरफ होता है। पूरी दुनिया की क्रिकेट अगर देखी जाए एक तरफ रखे और हमारा आईपीएल एक तरफ रखे, फिर भी आईपीएल हमारा काफी भारी होता है। रही बात इस सीजन की, ये सीजन का आगाज बड़े बढ़िया तरीके से हुआ है क्योंकि आपके पास 2 बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कल आपने देखा उसके अंदर, आईपीएल के अंदर सीएसके और बैंगलोर के साथ आपके पास महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब आके एक साथ खेलते हैं। तो फैंस के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है हमको आगे खेलने के लिए। रही बात दूसरी, इसके अंदर जो मनी स्पिनिंग है, जिस तरह से फैन का एक्साइटमेंट है, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखने जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है। जी ठीक है सुनील जी, इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 148 रहा है, उस लिहाज से आप दिल्ली की शुरुआत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि ये सैयद मुश्ताक अली एक अलग चीज होती है और आईपीएल की गेम एक बहुत अलग तरीके से होती है। आईपीएल के अंदर आपको 8, 9 और 10 के स्कोर से बल्लेबाजी करनी होती है शुरू में 10 ओवर के अंदर। बट अगर रही बात इसके अंदर, आप देखेंगे कि अभी स्कोर 138 फॉर 7 है। अगर दिल्ली का आप देखें, इन्होंने ठीक ठाक रन तो बना लिए, बट आई थिंक ये 30-40 रन कम पड़ेंगे अगर इनके पहले 3 ओवर में इन्होंने विकेट नहीं ली, तो मुश्किल आ सकती है। जी ठीक है, दिल्ली और पंजाब के बीच में आईपीएल में मुकाबला 32 मैचों में 16-16 जीत के साथ बराबरी का रहा है, और इसके बावजूद आपके हिसाब से क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी जो होती है कि पहले के 3 ओवर और आखिर के 3 ओवर में बड़े स्कोर करें। अभी लास्ट के 3 ओवर खेले जा रहे हैं, उसके अंदर अगर मैं देखूं तो 138 फॉर 7 है और ज्यादा भी बल्लेबाजी बची गई है। बट इनके पास फायदा ये है दिल्ली के पास कि अगर पहले शुरू 3 ओवर में 2 मिनिमम इनको चटकारी बढ़ेगी, क्योंकि आप ये ध्यान रखना ये पिच काफी बड़ी है, 81-79 की तरफ से इनकी बाउंड्री है, जिसका मतलब शॉट भी मारेंगे। इसमें डबल और 3 ज्यादा कमी 4 के। अब ये स्टैटिस्टिक्स कहती है, ये मुकाबला स्कोर। ठीक है, अब बात अगर ऋषभ पंत की करें तो कार हादसे के चलते एक आईपीएल सीजन से दूर रहने वाले ऋषभ पंत की 453 दिन बाद वापसी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है फिर से उसी तरह से वे प्रदर्शन कर पाएंगे आगे? देखिए, आप अगर ऋषभ पंत का करियर देखेंगे वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इन्होंने अपने 99 मैचेस के अंदर 97 बार बैटिंग करके करीबन 3000 रन बनाए। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, इनकी 150 रन की 147 रन की स्ट्राइक रेट है, जो बहुत ही तकड़ी है। अगर आप हाफ सेंचुरीज देखें तो 15 है, और जो इन्होंने चौके मारे 250 के ऊपर है और छक्के 125। तो इससे ये दर्शाता है कि आपको पिच पे 3 ओवर खड़े हो गए, 5 ओवर खड़े हो गए, उससे गेम का मोमेंटम बढ़ेगा, गेम आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, उसका फायदा आपको बहुत है। और इसी हिसाब से अगर आप देखें, इनका प्राइस भी वैसे ही ऊपर जाता रहा है इनके ऑप्शन में। तो ये बड़ी काबिल तारीफ बात है कि आपके पास इसी मंच पे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जो है पूरी सीरीज एब्सेंस के बाद पहली टाइम आ रहे हैं वापस, और ऋषभ पंत इतने बड़े हादसे के बाद। तो इसी आईपीएल का स्टॉक काफी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू एनी अदर टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप इन द वर्ल्ड। ठीक है, बात अगर दूसरे दिन के मैचेस की करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। तो पहला सबसे अहम सवाल तो यही है कि केकेआर कैंप में गौतम गंभीर की वापसी किस तरह से फर्क आप देखते हैं, किस तरह से गौतम गंभीर की वापसी से फर्क पड़ेगा इस बार?
देखिए, गौतम गंभीर एक बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली है और बड़ी अग्रेसिव माइंडसेट से वो आगे बढ़ते हैं। इनका डगआउट में होना एक अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ बात है, क्योंकि ये बात बड़े पॉजिटिवली देखते हैं। आपको याद है 2011 के वर्ल्ड कप में इनका योगदान सबसे हाईएस्ट था, ऑल्दो वो अनसंग हीरो है। हम्म। गौतम गंभीर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा एज कम्पेयर टू आज के मैच के अंदर। अगर आप देखेंगे, गौतम गंभीर एक जीते सनराइजर्स ने, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है को काफी जी। शिकस्त दी है। 6 मैच खेले आपने, जीत 9 और जी। सुनील जी, क्रिकेटर गौतम गंभीर और एक मेंटोर गौतम गंभीर, कितना अंतर आप देखते हैं, कितनी समस्याएं हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। टेक्निकल मस्ट कॉम्प्लीमेंट किया आपने, इतना बारीकी से ये सवाल पूछा है। गौतम गंभीर एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, एज अ कोच, मेंटोर, हम्म। ये तीनों मुख्तलिफ रोल हैं उनकी जिंदगी में। इन जब ये क्रिकेटर थे ये अलग तरीके, जब आप इनसे मिलेंगे वन ऑन वन, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। हालांकि मैंने इनको बहुत ही पहले प्ले मेकर्स के टाइम पे इनको देखा था, जब ये दिल्ली के पूसा स्कूल के पीछे जी। प्रैक्टिस करते थे प्ले मेकर्स पे। बट वो एक अलग अंदाज था उनका। जब ये रणजी और इंडिया के लिए खेले तब अलग था, जब ड्रॉप हुए तब अलग था। तो इनोवेट, तो उनका होना एक बहुत बड़ा बूस्टर है, क्योंकि ये दिलदार प्लेयर है और एक दिलदार कोच है। पर्सनली आपसे एक सवाल है सुनील जी, आपको गौतम गंभीर का कौन सा रूप ज्यादा पसंद है? देखिए, मैंने उनको पहले दिन देखा था जब वो अपनी एकेडमी में एक छोटा सा अपने अपने अंकल के साथ स्ट्रेच, वो किट बैग लेके स्ट्रेच करके आ रहे थे। मुझे तो वो मंजर आज भी याद है, जब गौतम गंभीर प्ले मेकर्स में हमारे साथ खेलने आए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर हुआ करता था। बट आई थिंक इसके मुझे सारे रोल्स पसंद है, क्योंकि ये दिल से खेलता है, दिल से बोलता है बिल्कुल। और बहुत ही शानदार तरीके। यानी कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर पर सही दाव चला है, कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, ये उनका एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है। देखिए, जो भी प्लेयर इस फ्रेंचाइज से होता है, हम्म। ऐसा प्लेयर निकल के फिर कप्तान बनता है और फिर मेंटोर आता है, वो उसकी कमिटमेंट उस अंदर बहुत तगड़ी होती है और उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। ओनर्स और फ्रेंचाइजी ओनर्स भी समझते हैं कि आपका प्लेयर जो बचपन से जी। आके या अपने टॉप लेवल पे खेलता है, उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है, खेल नहीं पाता, तो उसको मेंटोर बना के ले आते हैं। उस जो जज्बा और जुनून जो होता है, वो उसको कोई फ्रेंचाइज मनी या कोई और चीज बाय नहीं कर सकती। गौतम गंभीर केकेआर का था, हम्म। है, और मुझे लगता है पूरी जिंदगी वो केकेआर के साथ ही रहेंगे। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से बात करें तो क्या एडन मार्कम को हटाकर पैट कमिंस को कप्तानी देना फैसला सही है या गलत है? आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैंने माकरम को ऐसे T20 में देखा था, पर्सनली उनसे कुछ टाइम भी स्पेंड करके बात की थी, तो उनका ये पता चला है कि बहुत ही थिंकिंग कप्तान है। जी। एज अ प्लेयर कम टाइम में वो आए, पर उनका थॉट प्रोसेस है अबाउट द टीम, जैसे ग्राहम स्मिथ की याद दिलाता है, जो 21-22 साल की उम्र में जब साउथ अफ्रीका में आते हैं। ये माना जाना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ट्रेंड सेटर है, जो यंगस्टर को लेके आता है, जो बिलो द रैंक्स के बंदे को अगर लीडरशिप स्किल्स है तो उसको ऊपर एलिवेट करता है। तो माकरम एक बहुत ही सुलझावा नाम है और बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, और ये आपको दिखेगा उसके अंदर क्रिकेट तो आपका एग्रेशन जी। देखिए। सुनील जी, जिस तरह से आपने एग्रेशन की बात की, तो फील्ड पर अगर प्लेयर एग्रेशन दिखाता है तो टीम के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है? हॉर्सेस टू कोर्सेस है। अगर आप विराट कोहली का तरीका देखेंगे खेलने का, वो बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर थे, उसको पता था कि अग्रेशन से आप पंपिंग करते हैं। इसीलिए नासिर हुसैन हाँ। और माइक आर्थर ने ये बोला था कि आप इससे बिल्कुल ना उलझिए, क्योंकि आप जहां पे अग्रेसिव प्लेयर के साथ उलझते हैं तो आप उसके अंदर उलझते ही जाते हैं। तो अग्रेशन होना बहुत अच्छी बात है। अगर प्ले कंडीशन के दायरे में हो
तो बहुत ही अच्छी बात होती है। बट अगर हल्का सा टकरे हैं, चैंपियनशिप के रूल से टकरे हैं, और फैंस तो आपको पता ही है कितने जालिम हो जाते हैं, ट्रोल करने लगते हैं, तो चीजें ये सोच के चलते हैं आगे प्लेयर्स। क्या लगता है पैट कमिंस हैदराबाद के साथ भी वही करिश्मा दोहरा पाएंगे जो उन्होंने बीते साल ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए किए थे? देखिए, हमें लगता है क्रिकेट तो क्रिकेट होती है, और कप्तानी तो कप्तानी होती है। तो जिस तरह की से ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, उसी तरह से इस गेम में भी आईपीएल में वो रहते हैं। देखिए, माइंडसेट इनका सबका अलग अलग हो जाता है, बट जो बेसिक मूल तरीके से उनके बुनियादी तरीके होते हैं वो सेम ही रहते हैं जी। ठीक है, क्या पैट कमिंस पर महंगी रकम और कप्तानी का कोई अतिरिक्त दबाव होगा? देखिए, होगा तो सही बिल्कुल, बट वो वर्ल्ड कप विनिंग तो फील्ड पर इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा सुनील जी? सॉरी, फील्ड पर प्रेशर का जो वो है असर किस तरह से देखने को मिलेगा फील्ड पर पैट कमिंस पर? देखिए, पैट कमिंस को प्रेशर की अभी उनको कोई स्टैम्प और गारंटी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है। उनको पता है इतनी बड़ी साइड को उन्होंने लीड किया, जब ऑस्ट्रेलिया नीचे जा रही थी तभी उनको ऊपर लेके आया अपनी कप्तानी से, अपनी फील्ड प्लेसमेंट से, और 1,30,000 लोगों के सामने जो उन्होंने जलवा दिखाया वर्ल्ड कप में 3-4 महीने पहले, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। अगर आप ऐसे ही कंडीशन में कप्तानी करेंगे, अगर इतने प्रेशर में कप्तानी इतने ऊंचे दर्जे की करेंगे, तो आई थिंक आईपीएल में तो बड़ा इजी तरीके से वो कर लेंगे, आगे इस चीज को आगे ले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर जी। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईपीएल का आगाज हो चुका है और क्रिकेट लवर्स के लिए अब काफी क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है कि किस तरह से आगे के मैचेस होने वाले हैं। क्रिकेट लवर्स में बेसब्री से अब आगे होने वाले मैचेस का क्रिकेट लवर्स इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।